पड़ेगा अपने देश भारत के लिए। किसके लिए? अपने देश भारत के लिए और विश्व के लिए, सभी के लिए जो बेहतर काम हो सकता है, जो आपकी कैपेसिटी में, वो करेंगे और कोशिश करेंगे जितना ग्रो करें, जितना राइज, जितना बढ़ सके। ठीक है समय वैसे ही जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था और वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो वैसे तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे जो होता है वो 20 नवंबर को होता है, अभी आगे आएगा। लेकिन जब चाचा नेहरू जो थे वो खत्म हो गए तो उनकी याद में ही वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। 14 नवंबर उनका बर्थडे का डेट है, इसलिए उस दिन को भी क्या चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। और उन्होंने बच्चों के अधिकार के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। वो जानते थे कि बच्चे हमारे देश का फ्यूचर है, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू की थी देश में, इसलिए हम उनकी याद में को मनाते हैं। एक चीज अभी उन्होंने मैम ने कहा कि आप लोग स्टार हो ना, तुम्हारो नहीं आदि से स्टार, और स्टार भी नहीं, ये बात आप जितने भी बच्चे हो, ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चे, हर बच्चा यहाँ पर सुपरस्टार है। क्या है? सुपरस्टार। यस, एवरीवन इज अ सुपरस्टार। मतलब आप जितने भी बच्चे हो, सभी यहाँ पर जितने हैं, सभी सुपरस्टार हैं। भले ही हो सकता है किसी की लर्निंग कैपेसिटी कम हो, जैसे कुछ लोग याद करने में कम होते हैं, कुछ की लिखने की क्षमता कम होती है, किसी की बोलने की क्षमता कम होती है, लेकिन हमारे लिए आप सभी बच्चे सुपरस्टार हो, क्योंकि हर बच्चे का अलग भविष्य है, अलग रास्ता है, लेकिन आप सबको सिर्फ क्या है, अच्छी चीजें फॉलो करनी है। जो बहुत बड़ी कहानी है, एक तो जैसा उन्होंने बताया ब्रेन प्रिंसिपल जाती है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग सच में इतनी बड़ी चीज है। अगर आपका गोल और विजन क्लियर है तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। लेकिन 5 साल तक के बच्चे बहुत गोल सेटिंग नहीं कर सकते, लेकिन उनको कुछ ना कुछ पता होता है पहले पूर्व जन्म से कि वो क्या करने आए हैं। यहाँ पर थोड़ी फिर से स्पिरिचुअल बात होगी कि 5 साल तक का जो बच्चा होता है वो जैसी हरकत करता है, वो पिछले जन्म की मेमोरी होती है उसमें, वो वही करना चाहता है। और जो बच्चे वही काम करते हैं जिसको वो छोड़ के आए वहां से, तो वो काम में वो 100% नहीं 1000% देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। एक बच्चे की कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन। ये दिख रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जीके में। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका इन्वेंशन किया था? बल्ब का किया था, लाइट का बल्ब का किया था। बल्ब जो है हमें थॉमस अल्वा एडिसन ने दिया था, तो हमको सबसे पहले उनके लिए हृदय से ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको बल्ब जैसी चीज दी। पहले लोग लैंप और डिब्बी में पढ़ते थे और जीवन उतना ही कठिन होता था। आज देखिए लाइट जल जाती है, रोशनी होती है, आप रात को आसानी से अपने काम कर सकते हो। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी ये है कि थॉमस अल्वा एडिसन जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां से उनको निकाल दिया गया। क्या किया गया था? जब वो अपने घर गए तो एक लेटर लेके गए अपनी माँ के पास, और उन्होंने अपनी माँ को वो लेटर दिया और कहा कि मम्मी ये टीचर ने कुछ दिया है। उनकी मदर ने उस लेटर को पढ़ा और उसके बाद उसको उठा के रख दिया और कहा कि बेटा आपके स्कूल ने कहा है कि हमारे यहाँ इतने योग्य शिक्षक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा पाए। जबकि उनको रोना आ रहा था अंदर से, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा बिल्कुल डम है, इसको कुछ नहीं आता, बहुत शैतान है, ये बिल्कुल पुअर बच्चा है और हम इसको अपने स्कूल में नहीं रखेंगे। लेकिन उनकी माँ ने शब्द बदल दिए। क्या बदले? उन्होंने कहा बेटा आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपके स्कूल ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो उस बच्चे को पढ़ा सकेगा, इसलिए उन्होंने आपका नाम काट दिया। उस बच्चे के अंदर जो कमी थी उसको उन्होंने किसमें चेंज कर दिया? अच्छे शब्दों में कि तुम बहुत पावरफुल हो। और उस बच्चे का नतीजा ये है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने हजारों प्रयोग किए थे जिसमें उन्होंने बल्ब जैसी नेमत दी। और ऐसा ही कोई जो अलग और यूनिक काम होता है, ऐसे ही जिनका थॉट प्रोसेस इस तरीके का होता है, जो अलग विजनरी तरीके से सोचते हैं। बहुत लोग सोचते भी होंगे, नहीं भी सोचते हो, तो आप थोड़ा सा अपना विजन, अपना ब्रेन बढ़ाना शुरू करो। तो वो बच्चे ने जब ये किया तो इसी तरीके से हमारे लिए, मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे आप पढ़ रहे हो, हर एक बच्चा सुपरस्टार है। क्योंकि मुझे पता है कि किसी का ये बाई चॉइस होता है, या आप बाई चॉइस भी नहीं कहेंगे, ये इंटरनल होती थी। कोई बच्चा किसी काम में, कोई बच्चा किसी काम में। लेकिन आप ये ना समझें कि अगर क्या कहते हैं, किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप सब बहुत बेहतर करोगे, लेकिन ईमानदारी आपकी होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट अगर आपका काम पढ़ना है तो आप पढ़ने की कोशिश करो, मेहनत करो, क्योंकि जब उसमें लगोगे तब आप सीख पाओगे। जो आपको कराया जाता है, रिविजन क्यों कराया जाता है? रिपीटेशन
गाइड भी करती है, साथ ही हमको मॉरल वैल्यूज लेके चलनी है और एक अलग तरीके से सोचना है। और जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर उनको इंटरनल लगता है कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, तो उसको उसी के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। एक विजन क्लियर होना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीजें मिला देते हैं तो फिर हमको वो चीजें नहीं मिलती हैं जिसके लिए आप आए। तो आप हमेशा ये सोचो कि मुझे क्या बेहतर लगता है और हमेशा करने की कोशिश करो। सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, जिनका अगर कुछ भी कमजोर लगता भी है वो अपने टीचर से बात करेंगे, पूछेंगे। यहाँ सभी बच्चों से हमने वैसे भी कह रखा है, लेकिन अगर जिन बच्चों को लगता है कि मेरी कोई चीज रह गई है या नहीं हो रही है, तो आप अपने टीचर से बात करके सब कुछ पूछ सकते हो। मेहनत कीजिए, नतीजा आपको मिलेगा ही। तो न केवल इस स्कूल का, इस क्षेत्र का, बल्कि प्रदेश का और बल्कि देश का और बल्कि विश्व में नाम रोशन करना है तुम सबको। चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, थैंक यू। और आप बढ़ते रहिए, अपना नाम, अपने देश का, अपने गांव का, सभी का नाम रोशन करते रहिए। बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो आपको प्रिंसिपल मैम ने बताया है, हमने भी आपको क्लास में बताया है कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर। We celebrate Children's Day on 14 November as birthday of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. ये सारी चीजें तो बहुत पुरानी हो गई हैं कि हम लोग बाल दिवस मनाते हैं इसलिए। लेकिन आपको पता है, बच्चे ही हमारे चल के आगे क्या बनते हैं, हमारे देश का भविष्य बनते हैं। तो जो डिसिप्लिन होता है वो बच्चों से ही आता है। जब हम बच्चे होते हैं तभी से आना शुरू होता है, जब तक हम बड़े होते हैं, परिपक्व होते हैं, तब तक के लिए। तो ऐसे ही मेरे माइंड में एक स्टोरी आई है, आप लोगों को मैं वो सुनाती हूँ। ओके? तो एक बार क्या होता है, एक बच्चा होता है। कौन होता है? बच्चा। छोटा सा बच्चा होता है, क्लास में पढ़ता है। उसको भी सब लोग ऐसे काम बता देते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है कि क्यों। तो एक बार जाता है अपने पापा के पास और अपने पापा से पूछता है कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। जीवन क्या है और उसकी कीमत क्या है, कौन है जो हमारे जीवन को बनाता है। तो उसके जो पापा होते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उसको 2 स्टोन देते हैं। क्या देते हैं? क्या होते हैं स्टोन में? पत्थर, जो कि देखने में मामूली लग रहे होते हैं। तो उसको पत्थर देते हैं और कहते हैं कि बेटा जाओ मार्केट में और इसकी कीमत पता करके आओ। बेचना नहीं है इनको, आप जाइए और इनकी कीमत पता करके आइए उन पत्थरों की। तो पहले तो वो थोड़ा सा गुस्सा होता है, बेटा क्या फालतू से काम बता दिया। आप लोग भी कहते हो ना, जब भी बड़ा कोई समझाता है तो कहते क्या फालतू का काम बता दिया। तो ऐसे ही बच्चा अपना मन बदलता है और उसके बाद चला जाता है। बस पापा ने कहा होता है तो बात तो माननी पड़ेगी। जाता है, उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। तो वो उससे कहती है कि बेटा ये पत्थर, इनका आप क्या करोगे, आप हमको दे दो। और उसके पापा ये कहते हैं कि जब भी आपसे कोई कीमत पूछे ना, आप ऐसे करना, ऐसे करना, ठीक है? कीमत नहीं बतानी है, सिर्फ ऐसे करना। तो वो वही कहता है। तो जब वो बूढ़ी माँ उससे पूछती है कि बेटा इन पत्थरों की कीमत क्या है, तो वो कहता है ऐसे। तो बूढ़ी माँ कहती है अच्छा 200 रुपये। तो ठीक है, आप हमें 200 रुपये दे दो और ये पत्थर 200 रुपये आप ले लो और पत्थर हमको दे दो। वो पत्थर नहीं बेचता और वहाँ से चुपचाप जाता और पापा से कहता है कि पापा इन पत्थरों में ऐसी क्या बात है जो उन्होंने 200 रुपये इन पत्थरों में दे दी। तो मामूली से लग रहे हैं, हम लोग खरीदते रहते हैं। तो पापा खुश होते हैं। पापा इस बार कहते हैं बेटा इस बार आपको एक टास्क और करना है और आपको जाना है इस बार ज्वेलरी दुकान पे, ज्वेलरी शॉप पे जाना है। तो फिर वो जो बच्चा होता है वो जाता है ज्वेलरी शॉप पे और जो वहाँ पे जो शॉप वाले होते हैं, जो सुनार वगैरह होते हैं, जो वहाँ पे क्या भूषण बनाए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा इसकी कीमत क्या है। तो वो फिर से कहता है ऐसे। तो वो जो ज्वेलर होता है वो कहता है अच्छा 20,000 रुपये, ठीक है आप हमें पत्थर दे दो और 20,000 रुपये आप ले लो। वो बच्चा वहां से अपने स्टोन उठाता है, वापस आता है पापा के पास और इस बार बहुत ज्यादा सरप्राइज होके बोलता है पापा इन पत्थरों में क्या है जो इनकी कीमत इस ज्वेलर ने 20,000 लगा दी, 20,000 रुपये बता दी। पापा कहते हैं उसको 86 दे। और इस बार कहते हैं कि बेटा इस बार इन पत्थरों को आपको म्यूजियम के पास लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? म्यूजियम। क्या होते हैं म्यूजियम में? बहुत सारे ऐसे बेशकीमती पत्थर होते हैं, कुछ एंशिएंट चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू बहुत हाई होती है। तो वहाँ पे लेके जाता है और वहाँ पे म्यूजियम में घुस नहीं पाता है, एंटर नहीं कर पाता है। बाहर ही एक व्यक्ति उसको रोकता है, जो पत्थर देखता है तो वो कहता है बेटा ये पत्थर तो बहुत कीमती है, आप इनको हमें दे दो। तो
की कीमत पूछता है कितना, वो फिर से कहता है ऐसे ऐसे, वो कहता है 2 लाख रुपए ही बस, इनकी कीमत बस 2 लाख रुपए ही है, तो ठीक है आप हमें ये पत्थर दे दो और 2 लाख रुपए दे दो। वो आदमी बहुत कहता है, लेकिन वो जो बच्चा होता है वो पापा के कहने की वजह से पत्थर नहीं बेचता और इस बार आता है और अपने पापा का हाथ पकड़ के कहता है कि पापा अब तो बताओ कि इन पत्थरों की कीमत क्या है। एक जगह इसकी कीमत 200 रुपए लगाई गई, एक जगह इसकी कीमत 20,000 रुपए लगाई गई, एक जगह इसकी कीमत 2 लाख रुपए लगाई गई। तो पापा वो पत्थर लेते हैं और उस बच्चे को समझाते हैं लाइफ इज दैट व्हाट आवर थॉट्स मेक इट। हमारी लाइफ जो है ना वो क्या है, वो हमारे विचार है, जो हमारे विचार हमारी लाइफ को बनाते हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने थॉट्स कहाँ रखते हैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या है, आप लोग क्या हो, वही पत्थर हो जो धीरे धीरे आगे करके आप लोग बढ़ोगे, लेकिन आपको आपके थॉट्स क्लियर रखने हैं, आपको डिसिप्लिन रहना है। अपनी लाइफ में जितना आप डिसिप्लिन लेके आएंगे आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो इस चिल्ड्रंस डे पे सबसे पहले आप लोगों का विजन यही रहने वाला है कि आप लोग क्या करेंगे, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएंगे, जो काम है उसको पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू। And also happy Children's Day all of you. आज आपको पता है Children's Day है? Not today but every day is Children's Day. Become Children's Day. क्यों होता है? This is school for you. ये स्कूल भी आपके लिए है और टीचर्स भी आपके लिए ही हैं, आते भी आपके लिए ही हैं, पढ़ाते भी आपको ही हैं। So per day become Children's Day. होता है ना? ये some few important days होते हैं जो आप लर्न कर लेना for you special Children's Day. इसलिए ये स्पेशल इसलिए नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है। कॉल करते हैं कि उन्हें बच्चे बहुत प्यार करते थे, वो भी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए एज ए चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो ये स्पेशल इसलिए है कि एवरी ईयर में 365 डेज आपको लर्निंग कराई जाती है। लर्निंग स्पेशली फॉर योर स्टडी नहीं, बुक्स ही नहीं, मैनर्स भी सिखाए जाते हैं, डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है, टॉकिंग वॉकिंग सारे मैनर्स सिखाए जाते हैं। स्कूल में बोलना कैसे होता है, बोलना बिटवीन योर फ्रेंड्स में कैसे बोलना है, टीचर से कैसे बोलना है, एडल्ट से कैसे बोलना है, तो हर एक चीज चिल्ड्रंस के लिए ही होती है। तो आपको हर एक चीज सोच के खुद के लिए फॉलो करनी है कि हमें बोलना कैसे है, अपने फ्रेंड से कैसे बोलना है, टीचर से कैसे बोलना है, बिहेव कैसे करना है फ्रेंड से। जूनियर्स हैं ये सारे, आप सीनियर हैं तो आपको इनसे कैसे बात करनी है, फिर रिटर्न में ये आपको क्या रिप्लाई देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जितना कुछ भी आप अपने लिए सीखते हैं किसी और के लिए तो नहीं सीखते। कुछ भी सिखाया जाएगा आप अपनी लाइफ में अगर फॉलो करेंगे तो उसे क्या अचीव करेंगे, सक्सेस क्या मिलेगी आपको। एवरी टीचर्स पर डे हार्ड वर्क करते हैं फॉर यू। ईयर में 1 डे डिसाइड करते हैं बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए। आप भी बोर हो जाते हो ना पढ़ पढ़, टीचर्स से भी बोर हो जाते हैं कुछ बच्चे, ये बहुत बुरे हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं, है ना। क्यों टेस्ट लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए नहीं, जो भी है उसे रिवाइज करवाने के लिए। जो चीज बार बार हम रिवाइज करते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज पेस्ट हो जाती है, मतलब क्या हो जाता है, याद हो जाती है। पेस्ट मीन होता है चिपकना, तो वो माइंड में चिपक थोड़ी जाती है, वो चीज हमारे रिमाइंड जब भी करेंगे याद आ जाती है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स मीन जो भी बड़ा हो, और ऑल्सो जूनियर्स। जब आप छोटे से प्यार से बात करेंगे रिप्लाई में वो आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगी। जब आप छोटों से या बड़ों से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो रिप्लाई में भी आपको वही मिलेगा, है ना। तो मैंने हमेशा बोला है जूनियर जितने हैं उनसे हमेशा रिस्पेक्ट से बात करिए, रिप्लाई में आपको क्या मिलेगा, रिस्पेक्ट ही तो मिलेगी। तो आपको ये डे एंजॉय करना है फुल, बट ठीक है। आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो आगे जाके आपको हमेशा, अभी तो छोटे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जब आप पहुंचेंगे, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे तो सब वही हैबिट बनी रहेगी आपकी। तो आप एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड एंजॉय डे ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। पहले तो छोटी सी शायरी, ठीक है। रोने की कोई वजह न थी, रोने की कोई वजह न थी, ना ही कोई हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना
जाता है हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। आप लोगों सभी टीचर्स को बताइए कि चिल्ड्रंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बताया ना? क्यों करते हैं बताओ? अगर आपको बताया तो बताइए आप लोग क्यों करते हैं? आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है, जिसके रूप में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? और मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चे को बहुत प्यार करते थे, बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें प्यार से क्या कहा जाता था? चाचा नेहरू कहा जाता था। सभी टीचर्स बता चुके हैं और हम छोटे छोटे टीचर्स आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल सॉन्ग गाऊंगी। ओके, तो अच्छे से एंजॉय करके सुनना, ठीक है? इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और मुझसे कुछ न कहना, संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। हैप्पी चिल्ड्रंस रहती है। तो कुछ भी चीज सीखने का सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारा बचपन, होता है। अगर हम लोग बचपन में कोई भी चीज सीखो XYZ तो हम लोग को हमेशा याद रहेगी। अगर आप अपना गोल एम अगर बचपन में ही सेट कर लोगे तो आगे जाके हम लोगों को अपने गोल पे अच्छे से फोकस करोगे तो अच्छे से आपका फ्यूचर बन जाएगा। और फ्यूचर बन जाएगा लाइफ सेट हो जाएगी। इसीलिए बचपन में अपना गोल सेट कर लो, उस पर वर्क करो, हार्ड वर्क करो और अपना फ्यूचर बेस्ट बनाओ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। तो आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जब हम अच्छा करें ना तभी हम अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आज के दिन सबसे बड़ी सीख यही है, जब हम अच्छा काम करेंगे तभी हम अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।